एक खुदगर्ज मां ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपनी बेटी का सौदा कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला ने बेटी का एक व्यापारी के हाथों 2.5 लाख रुपए में सौदा किया और व्यापारी को बेच दिया। और उसका एक बेटा रहता है और बेटे को एक प्राइवेट हॉस्टल में छोड़कर प्रेमी के साथ दिल्ली भाग गई। और दिल्ली भागने के बाद वहाँ पे रंगरलियाँ मना रही है। मामला बिहार के मुजफ्फरनगर का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे उस महिला के बारे में। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते। आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी झारखंड के रांची से शुरू होता है। जानकारी के अनुसार झारखंड के रांची के दंपति कुछ वक्त पहले मुजफ्फरपुर काम के सिलसिले में आई थी। वो वहां के सदर थाना क्षेत्र में किराए के मकान पर रह रही थी। इसी दौरान महिला का संपर्क एक युवक से होता है और दोनों के बीच दोस्ती होती है। और दोस्ती कुछ महीनों तक ऐसे चलती है, फिर बाद में इन दोनों का प्यार हो जाता है। और कुछ दिनों बाद महिला की पति की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद जिसके बाद दोनों के बीच संबंध बनने लगते हैं। इसी दौरान वो लड़का इस महिला से बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर दोनों शादी के लिए राज़ी तो हो जाते हैं, लेकिन युवक महिला के बच्चों को अपनाने के लिए राज़ी नहीं था। और जो महिला रहती है, महिला का 2 बच्चे रहते हैं। अब महिला उनसे बताती है कि मेरे 2 बच्चे हैं। इसके बाद वो बोलता है कि नहीं, या तो तुमको उनको छोड़ना पड़ेगा या मेरे को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद उस औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लड़की को एक व्यापारी को 2.5 लाख में बेच देने के लिए बात करते हैं। पहले तो सोचती है कि मैं अपनी बेटी को नहीं बेचूं, कुछ गलत हो जाएगा, और एक माँ का रिश्ता एक बेटी से सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन फिर प्यार के चक्कर में उसने 2.5 लाख में अपनी बेटी को ही बेच दिया और बेटे को एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में छोड़ दिया, ताकि मैं कुछ महीनों में आते रहूँगी और तुमको देखते रहूँगी। और अपने लवर के साथ दिल्ली भाग गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चे के हॉस्टल का खर्च नहीं जमा किया गया और वो घूमती रही। फिर बाद में बच्चे को हॉस्टल से निकालने के लिए उसके घर वालों को खोजने लगे। हॉस्टल की फ़ीस के लिए स्कूल प्रशासन ने बच्चे के घर पर संपर्क किया, लेकिन जब उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ तो बच्चे के परिवार वालों से संपर्क किया गया। इसी दौरान आरोपी महिला के ससुर और देवर ने उसके खिलाफ रांची में 0 FIR दर्ज कराई, जिसके बाद सदर पुलिस के साथ मिलकर बेची गई बच्ची के दादा और चाचा ने पुलिस के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की। जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि आरोपी महिला के पड़ोसी ने बच्ची को बेचने में उसकी मदद की थी। फिर बाद में पुलिस उसको भी अरेस्ट कर लेती है और वो बताता है कि किस जगह पे बच्ची को बेचा गया है। फिर पुलिस वहाँ पे जाके उसको अरेस्ट करती है और बच्ची को छुड़ाती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची का सौदे में शामिल बिचौली और उसे खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। कोई भी उसको परेशान, कोई भी मतलब उसको नुकसान नहीं हुआ है और महिला और उसके प्रेमी की तलाश की जा रही है। इसी बीच में पता चलता है कि वो लोग दिल्ली शहर में गए हुए हैं और कोई ना कोई खबर देता है कि दिल्ली के किसी इलाके में वो लोग रह रहे हैं। अब पुलिस वहाँ से दिल्ली केस को ट्रांसफ़र करती है और दिल्ली ट्रांसफ़र करने के बाद अब दिल्ली पुलिस उनको खोज रही है। और अभी फ़िलहाल में वो बच्ची और उसका एक भाई जो हॉस्टल में पढ़ाई करता था, अपने दादा और अपने दादी और अपने चाचा के साथ में रह रहा है। तभी अचानक पुलिस को एक जगह से कॉल आता है और आने के बाद वो लोग बताते हैं कि इस नाम की एक महिला है जो दिल्ली की छोटे से कस्बे में रहती है और उसके साथ में एक लड़का भी है जो छोटा सा उसके एज में है। फिर यहाँ की पुलिस वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जाने के बाद जब देखती है दंग रह जाती है। वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है ये कोई और नहीं, वही महिला है। लेकिन सबसे पहले तो उसने अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया और उसके घर वाले बोले कि तुम चलो, तुमने क्या किया, तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बच्चे हैं। तो वो बोलती है मुझे नहीं जाना है और इसके साथ में ही मुझे रहना है। फिर बाद में इतना कुछ करने के बाद घर वाले और भी आते हैं और उसको समझाते हैं और उसके FIR हुआ रहता है। फिर पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। लेकिन जेल में डालने के बाद उसका जो गुनाह रहता है वो कम नहीं रहता है। घर वाले बोलते हैं कि छोड़ो, जाने दो और इसको माफ़ कर दो। अगर ये सही नहीं हुई, नहीं सुधरी तो इसको जेल में भी डाल के क्या फ़ायदा।
फिर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी समझदार हो गए रहते हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि मेरी माँ को छोड़ दो, अगर वो हमारे साथ में नहीं रहना चाहती है तो उसको हमारे साथ में मत रखो, क्योंकि ज़बरदस्ती उन लोग को साथ में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसको जेल से छोड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर से वो दिल्ली अपने लवर के पास चली जाती है और बच्चों को देखती भी नहीं है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक माँ ने अपने लवर के साथ में रहने के लिए अपने बच्चे और बच्चियों को भी दांव पे लगा दिया और बाद में उनको पहचानने से और उनके साथ रहने से भी इनकार कर दिया। तो आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या ये माँ ने अच्छा किया? और ऐसे ऐसे लोगों की वजह से सब लोगों का भरोसा उठ जाता है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो ये कहानी सुनाते वक्त मेरे को भी बहुत दर्द हो रहा है कि काश वो बच्चे लोग के साथ में ऐसा नहीं हुआ होता और उसकी माँ को थोड़ा बहुत भी अकल होता। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।